बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लास्ट एपिसोड में आपने मेरे साथ अस्तोर टाउन से चिलम तक का सफ़र किया था, तो चलें इस सफ़र को जारी रखते हुए आज मैं आपको चिलम से दर्रा बुर्जिल के रास्ते मिनी मर्ग की खूबसूरत वादी की सैर करवाता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हम चिलम आर्मी चेक पोस्ट पर एंट्री करवाकर मिनी मर्ग की तरफ रवां दवा हैं। चिलम से मिनी मर्ग तक तकरीबन मैं आपको पूरा रास्ता इस वीलॉग में दिखाऊंगा ताकि जो लोग खुद अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाना चाहते हैं उनको रास्ते का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ जाने से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात के जवाब दे दूँ जो तकरीबन हर टूरिस्ट के जहन में होते हैं। तमाम सयाहों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने मिनी मर्ग, दुमेल और रेनबो लेक जाने के लिए पेशगी परमिशन ख़त्म कर दी है। अब आपको यहाँ का विज़िट करने के लिए किसी भी किस्म का NOC दरकार नहीं। अस्तोर और चिलम से मिनी मर्ग के वन डे विजिट के लिए सिर्फ अपना असली शनाख्ती कार्ड साथ रखें, जिसका इंदराज चिलम चौकी पर आर्मी चेक पोस्ट पर किया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि चिलम पर 11 बजे से पहले एंट्री करवा के आप मिनी मर्ग जा सकते हैं। 11 के बाद फिर अगले दिन का इंतज़ार करें। अस्तोर से आ रहे हैं तो सुबह नमाज के बाद निकल आएँ ताकि आपके पास टाइम मैनेज हो और आप सैर करके बरवक्त शाम 7 बजे से पहले वापस आ सकें। चिलम से आगे मिनी मर्ग दुमेल जाने के लिए सिर्फ 4x4 जीप और गाड़ी और इसी तरह कम से कम 150cc बाइक होना ज़रूरी है। इससे कम पावर वाले बाइक और बगैर 4x4 गाड़ियों का दाखिला ममनू है। बाइक पर आ रहे हैं तो एक बाइक पर एक ही राइडर की इजाज़त है। मिनी मर्ग या दुमेल में रात क़याम की सूरत में आर्मी से पहले पेशगी बुकिंग और इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर होटल्स नहीं हैं और सिर्फ चंद ही कमरे हैं जिनमें अक्सर रश रहता है। क़याम के लिए 80 ब्रिगेड से इजाज़त ली जा सकती है। मिनी मर्ग दुमेल में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए अस्तोर या चिलम से चलते वक्त गाड़ी, जीप या बाइक का टैंक फुल करवा लें। अगर आपके साथ कोई गैर मुल्की है तो इसको चिलम से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चिलम से आगे इस बात का खसूसी ख्याल रखें कि फ़ौजी तनसीबात की तस्वीरें और वीडियोज़ ना बनाएं। अलावा चिलम से आगे ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। चिलम से आगे सिर्फ एसकॉम की सिम ही काम करती है, इसलिए राब्ते के लिए पहले ही ये सिम अस्तोर, चिलास, गिलगित स्कर्दू से ख़रीद लें। मिनी मर्ग दुमेल में कोई ख़ास होटल मौजूद नहीं, अलबत्ता दुमेल और मिनी मर्ग में आर्मी की कैंटीन से आपको बुनियादी अशियाए खुर्दनोश, चाय, पकोड़े, समोसे, जूस वगैरह मिल सकते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि खाने पीने का सामान अस्तोर या चिलम से ही साथ लेकर चलें। और आखिर में सबसे ज़रूरी ये कि माहौल को साफ़ रखने में अपना किरदार अदा करें और जगह जगह शॉपर्स, रैपर्स, फलों के छिलके वगैरह ना फैलाएं। ये सामने आपको दर्रा बुर्जिल की बर्फ़ों से निकलता हुआ दर्रा अस्तोर का साफ़ और शफाफ पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ ये पानी इतना साफ़ होता है कि आपको इसकी तह में पड़ा हुआ एक एक पत्थर भी साफ़ दिखाई देगा। मिनी मर्ग और दुमेल जाने के लिए बेहतरीन मौसम मई से सितंबर तक का है। इससे पहले और इसके बाद आपको वो मनाजिर नहीं मिलेंगे जो आप पर सहर तारी कर दें, क्योंकि सितंबर के बाद सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से घास ब्राउन और फूल ख़त्म हो जाते हैं, जबकि मई से पहले बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से हरियाली और फूल नहीं होते। चिलम के बाद अब हम सरदार कोठी की चेक पोस्ट के पास हैं, जो अंग्रेज़ों के दौर से ताल्लुक़ रखती है। श्रीनगर से गिलगित जाने वाली डाक और लोग इस दौर में यहाँ पर क़याम करके आगे सफ़र करते थे। सरदार कोठी के बाद सड़क पर तारकोल की बजाय सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से तारकोल वाली सड़क जल्दी ख़राब हो जाती है। पहले की निस्बत अब ये सड़क बहुत ही बेहतर हालत में है और आप किसी भी गाड़ी में इस पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पर सिर्फ 4x4 व्हीकल में ही सफ़र की इजाज़त है।
इस वक्त हम तकरीबन 12,500 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, जबकि चिलम की बुलंदी 11,300 फुट और बुर्जिल टॉप की बुलंदी तकरीबन 13,800 फुट के करीब है। चिलम से बुर्जिल पास तक का फासला 18 किलोमीटर है और चिलम और बुर्जिल में बुलंदी का फर्क 2,500 फुट बनता है, यानी हर किलोमीटर पर तकरीबन 139 फुट की चढ़ाई है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। गर्मियों के मौसम में भी इस बुलंदी पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसलिए जब भी यहाँ का विजिट करें तो अपने साथ गर्म जैकेट और कपड़े ज़रूर साथ रखें। बादल होने की सूरत में तो दिन के वक्त भी बगैर जैकेट के गुजारा मुश्किल हो जाता है। जो टॉप के करीब जा रहे हैं, बर्फ़ भी ज़्यादा होती जा रही है। हालांकि अभी मिड जून है, लेकिन इसके बावजूद बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। 2 दिन पहले जब हम चिलास से KKH पर सफ़र करते हुए एस्टोर आ रहे थे तो वहाँ पर दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था, लेकिन अब यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों का मौसम अभी गया ही नहीं। सर्दियों के महीनों में तो बुर्जिल टॉप और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में गज़ों के हिसाब से बर्फ़ पड़ती है। इस वक्त मिनीमर्ग, चिलम और एस्टोर के दरमियान ज़मीनी राब्ता तकरीबन कट जाता है। सर्दियों में आर्मी की नकलो हमल के लिए ज़्यादातर स्नो व्हीकल्स या फिर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सामने पहाड़ पर बर्फ़, घास और चट्टानों का पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है जैसा कि अल्लाह लिखा हुआ हो। बेशक बुजुर्ग बरतर और पाक है वो ज़ात जिसने हम जैसे नाचीज़ इंसानों के लिए ऐसे ऐसे खूबसूरत मनाजिर तख्लीक किए जिनको देखकर बेख्तियार मुंह से निकलता है फ़तबारिकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बुर्जिल टॉप के पास दरिया एस्टोर भी सुकड़ता जा रहा है और बर्फ़ के तोदों के नीचे कभी छुप जाता है और कभी दिखाई देना शुरू हो जाता है। बुर्जिल पास की मगरबी ढलानों से ही 114 किलोमीटर लंबे दरिया एस्टोर का जन्म होता है, जो बिला आखिर बूंजी के करीब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। अब बुर्जिल पास की बर्फानी ढलानें अपनी पूरी आबोताब और रानाइयों के साथ दिखाई दे रही हैं। ये दर्रा तारीखी लिहाज से मकबूजा कश्मीर और गिलगित स्कर्दू के दरमियान राब्ते का एक जरिया रहा है। गिलगित से श्रीनगर का फासला बरास्ता बुर्जिल पास 367 किलोमीटर है, जो वादी गुरेज से वुलर झील और फिर श्रीनगर तक जाता है। आज गाड़ी में हमारे लिए इसको क्रॉस करना कितना आसान है, लेकिन मेरा जहन टाइम ट्रैवल करते हुए मुझे माजी के उस दौर में ले गया है जब पाकिस्तान बनने से पहले श्रीनगर से गिलगित सफ़र करने वाले लोग कई दिन के शदीद मुशक्कत ज़दा सफ़र के बाद इस खतरनाक बर्फानी दर्रे को घोड़ों और पैदल क्रॉस करके अबूर करते थे। तकसीम से पहले डोगरा दौर हुकूमत में नौजवान कश्मीरियों को ज़बरदस्ती गिलगित सामान की तरसील के लिए पकड़कर गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता था और इस सफ़र में 2 ख़तरनाक दर्रों यानी राजधानी पास और बुर्जिल पास को क्रॉस करते हुए बहुत से कश्मीरी मौत के मुंह में चले जाते थे। अक्सर दर्रा बुर्जिल के पास अचानक बर्फबारी के नतीजे में माजी में बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। अब हम तकरीबन बुर्जिल पास के करीब पहुंच चुके हैं। सामने दिखाई देने वाली लकीर की सूरत में सड़क अब अपने बुलंद तरीन मुकाम के पास पहुंच चुकी है। मई के महीने में आए तो आपको सड़क के दोनों तरफ 10 फुट से भी ऊंची बर्फ की दीवारें मिलेंगी, जिनके दरमियान जीप ऐसे सफ़र कर रही होती है जैसे किसी तंग और सफ़ेद गली में जा रही हो। तो ले जी, एट लास्ट वी रीच्ड ऑन मैजिकल बुर्जिल पास। इस वक्त हम तारीखी बुर्जिल टॉप पर खड़े हैं, जिसकी बुलंदी सामने लिखी हुई है 13,880 फीट के करीब है
और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि माजी में यहाँ से कश्मीर और गिलगित का जो लिंक था वो इसी दर्रे के रास्ते था और लोग यहाँ से ही मकबूजा कश्मीर जो है वो आते जाते थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद जब पार्टीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो LOC की खूनी लकीर बीच में आ गई और वहाँ के लोग वहाँ रह गए, यहाँ के लोग यहाँ रह गए और वो जो कम्युनिकेशन था इस दर्रे के रास्ते वो ख़त्म हो गया। और अब ये दर्रा जो है वो हमारी मुख्तलिफ छोटी छोटी वादियाँ जिनमें मिनीमर्ग, कमरी, दुमेल और गुलतरी शामिल हैं, उनको गिलगित और रस्तौर के साथ मिलाता है। चूँकि दर्रा बुर्ज़िल की बुलंदी 13,000 फुट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है और अक्सर टूरिस्ट को यहाँ पर सर दर्द, चक्कर, मतली और उल्टी की कैफियत तारी हो जाती है। इन अलामात से बचने का बेहतरीन हल ये है कि यहाँ तेज़ चलने और भागने से गुरेज करें। ख़ासकर वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनका ज़्यादा देर इतनी बुलंदी पर ठहरना मुनासिब नहीं, इसलिए जितने जल्दी हो सके उनको डिसेंड करवाएं। सामने बुर्ज़िल आर्मी चेक पोस्ट का बैरियर दिखाई दे रहा है, जहां इंदराज के बाद अब हम आगे मिनीमर्ग की तरफ उतरना शुरू करेंगे। इस बैरियर से जनूब की सिमत पहाड़ पर 3 झीलें भी मौजूद हैं जो सिर्फ 30 मिनट की पैदल मुसाफत पर हैं। बुर्ज़िल पास क्रॉस करने के 2 से 3 किलोमीटर तक तो मिनीमर्ग की तरफ उतराई ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बाद एकदम बहुत ज़्यादा उतराई शुरू हो जाती है। टॉप से मिनीमर्ग तक 17 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उतराई ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सड़क के साथ पास के दोनों तरफ जो पोल्स दिखाई दे रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनका मकसद क्या है। तो सर्दियों में जब कई गज बर्फ़ पड़ने से सड़क छुप जाती है, तो गर्मियों के आगाज़ में इन पोल्स के टॉप्स को देखकर उसके साथ साथ सड़क से बर्फ़ हटाकर सड़क को खोला जाता है। सामने दिखाई देने वाला चूहे नुमा जानवर मारमोट है, जो एक बहुत बड़ा रोडेंट यानी कुतरने वाला जानवर है और गर्मियों में आपको बुर्ज़िल पास के इर्द गिर्द सीटियां बजाते हुए नजर आएंगे। अब हम बुर्ज़िल से मिनीमर्ग जाते हुए एक जंक्शन के पास पहुंचने वाले हैं, जहां से 2 रास्ते जुदा हो जाते हैं। तो अभी हम आपको बुर्ज़िल टॉप दिखा रहे थे, जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। अब हम बुर्ज़िल टॉप से ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये जगह जंक्शन है। इस जंक्शन से 2 रास्ते हो जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता सामने जा रहा है, ये जाता है गुलतरी, छोटे दिवसाई को, शकमा, फुलटुक्स, थानोट और वहाँ से शिंगू शिखर से होते हुए दिवसाई भी आप निकल सकते हैं। जबकि ये जो सामने रोड जा रही है, जहाँ पर हमारी जीप खड़ी है, ये जो रोड है ये सीधा आपकी मिनीमर्ग, कामरी, ये जो सामने दिखाई दे रही है रोड, ये सारी मिनीमर्ग, कामरी, दुमेल और फिर वहाँ से आगे जाकर जो है वो शबान टॉप से होकर वापस छोटे दिवसाई को भी निकल आती है। तो ये जो है जगह जंक्शन बनती है। तो ये गुलतरी टॉप से आप मुर्जा कैंप भी जा सकते हैं, मुर्जा कैंप से होकर भी दिवसाई शोसर वाली साइड पर जो है वो रास्ता जाता है। सामने गुजरों का एक काफिला आता दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं जी? डम्बो बाव। वहाँ से आगे किधर? गुलतरी की तरफ? अच्छा, डम्बो बाव में ही होते हैं। उसके बाद दिवसाई फिर जाते हैं, गर्मियाँ उधर गुजारते हैं और सर्दियों का मौसम फिर पिंडी। अच्छा, तो ये आप देखें खाना बदोश यानी जिनको गुजर कहा जाता है, उनका एक छोटा सा काफिला गुजर रहा है जो कि यहाँ से मिनीमर्ग और कमरी वाली साइड से आ रहा है और अब ये जो है डम्बो बहो, छोटा दिवसाई और गुलतरी की तरफ जा रहे हैं। गुजरों के ये कबीले मुख्तलिफ दरों से आज़ाद कश्मीर और फिर सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के मुख्तलिफ इलाकों का अपने माल मवेशी के साथ पैदल सफ़र करते हैं। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? गुलतरी जा रहे हैं। गुलतरी? गुलतरी से फिर आगे किधर? शिंगू शिखर वाली साइड पे? नहीं, यहाँ गुलतरी। अच्छा, गुलतरी। तो यहाँ कितना अर्सा रहते हैं इस जगह? 3 महीने। फिर उसके बाद वापस किस दर्रे को क्रॉस करके जाते हैं कश्मीर?
कश्मीर कामरी टॉप। कामरी टॉप को एक दुधगई वाला भी है। दुधगई और परा रह जाती है हमें तो कामरी टॉप। अच्छा, एक फुलवई से जो रियाट से जाता है वो फुलवई से भी जाते हैं, वहाँ वाले लोग जाते हैं जो। अच्छा अच्छा, आप कामरी से जाते हैं। कामरी से। सही, बहुत शुक्रिया। हवा और पानी से बर्फ की सतह पर पड़ने वाली सिलवटें बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अभी हम पीछे छोटे देवसाई और गुलतरी वाला जो मोड़ छोड़कर आए हैं, ये इलाके भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। सन 2004 में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गुलतरी के इन इलाकों का मैंने तफसीली विजिट किया था, जो आज भी मुझे याद है। यही वो इलाका है जहां मशहूर ज़माना टाइगर हिल वाक़या है, जो द्रास सेक्टर में है और जहां कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। इन इलाकों में फ़िलहाल टूरिस्ट को विज़िट की इजाज़त नहीं है, क्योंकि दिफाई लिहाज से ये इलाके बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के हामिल हैं। बुरदिल पास से 3 दरिया जन्म लेते हैं। शुमाल की सिमत दरिया अस्तोर, मशरिक की जानिब दरिया गुलतरी और जनूब की सिमत सामने जो आपको नाला दिखाई दे रहा है, ये दरिया बुरदिल है, जो मिनी मर्ग के पास दुमेल के नाले के साथ मिलकर दरिया कमरी बनाता है। अब मिनी मर्ग की स्टीप उतराई शुरू हो चुकी है। एकदम बहुत से हेयर पिन बेंड्स आते हैं जहां बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अब तो पाकिस्तान आर्मी ने इस सड़क को काफी बेहतर बना दिया है, वरना माजी में अक्सर इस जगह से उतरते हुए बहुत सी गाड़ियां हादसात का शिकार हो जाती थीं। अगर आप इस जगह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा बड़े गियर में बहुत ही कम स्पीड पर नीचे की जानिब उतरें और ब्रेक का इस्तेमाल कम करें। जरा सी लापरवाही भी यहां पर जानलेवा साबित हो सकती है। बाइकर हजरात मोड़ पर खुसूसी एहतियात करें, क्योंकि सड़क पर पड़े हुए छोटे छोटे पत्थरों की वजह से अक्सर बाइक स्लिप होकर हादसे का बाइस बन सकती है। सामने दरिया बुरदिल को भेड़ों का रेवड़ क्रॉस कर रहा है। इस खूबसूरत मंजर को कैद करने के लिए मैं यहाँ कुछ देर रुका हूँ। आप भी इस सीन को एंजॉय करें।
कई जगह पर रोड काफ़ी तंग है, इसलिए दो गाड़ियों की क्रॉसिंग के वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सामने अब मिनीमर्ग की वादी का मशहूर ज़माना मंजर दिखाई देना शुरू हो गया है। तो ये हम एट लास्ट जो है वो मिनीमर्ग के करीब पहुंच चुके हैं। सामने आपको मिनीमर्ग जो है मेन 80 ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है वो सामने नज़र आ रहा है, और ये मिनीमर्ग का खूबसूरत व्यू सामने दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे चेक पोस्ट की तरफ उतर रहे हैं, जहां से दो रास्ते हो जाते हैं। दाएं जानिब कमरी जबकि बाएं जानिब दुमेल को रास्ता जाता है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इस व्लॉग की अगली एपिसोड में मिनीमर्ग से दुमेल और रेनबो लेक का सफ़र। चैनल को हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।